क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन एयर। अब जब एयर है ये तो ऑक्सीजन होगी, इसमें ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी कार्बन से। तो है क्या ये रिएक्शन? कंबशन है, कार्बन का कंबशन है। कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड। अब एयर में तो ऑक्सीजन अवेलेबल है, जितनी चाहो उतनी मिलेगी, तो इसका मतलब यहां पर कोई लिमिटिंग रिएजेंट तो हो नहीं सकता। तो 1 मोल यहां पर अगर कुछ नहीं लिखा है तो क्या मतलब है? यहां पर 1 मोल है कार्बन का, 1 मोल है ऑक्सीजन गैस का, और 1 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। तो यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो क्या है? 1:1:1। 1 मोल रिएक्ट करेगा कार्बन का 1 मोल ऑक्सीजन से, और जब ये पूरे कंज्यूम हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, मींस जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी हो गई कंज्यूम, कार्बन जितना था हमारे पास हो गया कंज्यूम, तो हमें 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा वहां पर। तो यहां पर ऑक्सीजन की कोई कमी है नहीं, 1 मोल कार्बन का 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देगा हमें, और 1 मोल ही तो दिया हुआ है हमें यहां पर 1 मोल। तो अगर हमारे पास 1 मोल है, ये हमें 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, जो कि आपका 44 ग्राम्स होगा। अब कई बार क्या होता है, टीचर्स 11th में बोलते हैं नहीं हमें तो मोल में चाहिए आंसर, नहीं हमें तो ग्राम्स में चाहिए आंसर। दोनों में मेंशन कर दो, कोई मौका ही मत दो टीचर को मार्क्स काटने का, है ना। तो दोनों में ही मेंशन करना जब भी अमाउंट पूछा जाए। और आपको पता है ये अमाउंट जो है, मोल भी अमाउंट की यूनिट है और ग्राम्स भी अमाउंट की ही यूनिट है। मोल हम बोलते हैं उतने एटम्स का 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का जितना मास होगा, ठीक है, वो मोलर मास कहलाएगा। तो 1 मोल है क्या? एक्चुअली 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स या एटम्स या पार्टिकल्स का मास है, तो अमाउंट ही। नेक्स्ट पार्ट इसका, तो यहां पर आंसर 44 ग्राम्स आ गया। नेक्स्ट पार्ट है इसका, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। अब यहां पर ऑक्सीजन जो है एक फिक्स्ड अमाउंट कर दी है, तो हो सकता है ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाए यहां पर। तो हमें चेक करना होगा लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है। रिएक्शन तो सेम ही लिखेंगे हम, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर मैं मोल्स में लिखूं, मोल्स में, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का, सब कुछ इरेज कर दिया मैंने, कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, ठीक है। तो अगर मैं मोल्स में लिखूंगा तो 1 मोल कार्बन का रिएक्ट करता है 1 मोल ऑक्सीजन से, और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। अब यहां पर हमें ये ग्राम में दे रखा है, तो इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं ऑक्सीजन को। तो हम बोलते हैं 1 मोल कार्बन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल ऑक्सीजन में कितने ग्राम्स होंगे? 16 इंटू 2 32 ग्राम्स होंगे, और हमें कितने ग्राम्स ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा? 44 ग्राम्स मिलेगा। लेकिन क्या हमारे पास 32 ग्राम्स हैं? नहीं है, हमारे पास तो 16 ग्राम ही है ऑक्सीजन। इसका मतलब ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। लेकिन आप पता कैसे करते हो लिमिटिंग रिएजेंट का? इसी में कवर कर देते हैं थोड़ा सा। देखो बहुत सिंपल सा रेशियो है, और क्या रेशियो याद रखना है? रेशियो याद रखना है G/B रेशियो, ठीक है। अब देखो इसे B/G मत याद रखना, G/B स्पेसिफिकली कैसे याद रखोगे? ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन से याद रखो। G पहले आ रहा है, B बाद में आ रहा है, ग्रेट ब्रिटेन। G है गिवन और B है बैलेंस रिएक्शन का। अब यहां पर ये देखो, ये तो क्या है आपका, ये बैलेंस रिएक्शन का हो गया, तो आप यहां पर लिख दो B। और गिवन क्या है आपको? गिवन है आपको 1 मोल ऑफ कार्बन एंड 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। यहां से G/B रेशियो निकालो। देखो यहां मैंने उल्टा लिखा, B पहले लिखा है, G बाद में लिखा है, तो B/G रेशियो मत निकाल देना। इसलिए बता रहा हूं बार बार, क्योंकि स्टूडेंट्स गलती करते हैं बार बार बताने के बाद भी। तो यहां हो सकता है आप बैलेंस पहले लिखो बाद में गिवन लिखो, लेकिन रेशियो हमेशा G/B निकालना है। तो G/B रेशियो अगर मैं यहां पर निकालूंगा तो मैं यहां लिखूंगा, ठीक है, G/B रेशियो क्या आ रहा है मेरा? यहां पर मेरा आ रहा है गिवन 1 है और बैलेंस में भी 1 है, तो कितना आया? 1 आया। यहां पर मेरा रेशियो गिवन कितना है? 16 है, और बैलेंस में कितना है? 32 है, कितना आया? 0.5 आया। कौन सा कम है? जो कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। जो कम है वही तो लिमिट करेगा, रिएक्शन को आगे नहीं बढ़ने देगा, कंज्यूम हो जाएगा पूरा का पूरा। तो इसका मतलब यहां पर ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब बाय डेफिनेशन लिमिटिंग रिएजेंट अगर ऑक्सीजन है तो इसका मतलब कार्बन कुछ अनरिएक्टेड बचेगा। अब अगर अनरिएक्टेड बचेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट तो होगा नहीं,
इसका मतलब कार्बन डिसाइड नहीं कर सकता कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. इट विल बी ऑलवेज द लिमिटिंग रिएजेंट विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ मच प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड. तो इस केस में आप रेशियो कौन सा देखोगे? आप रेशियो देखोगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का. रेशियो हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट को इन्वॉल्व करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा. अब रेशियो हम यहां पर मोल का तो निकाल नहीं रहे. रेशियो तो यहां आपका मोल है, यहां मोल है, यहां ग्राम है. तो यहां क्या होगा? हमें अगर यहां पर ग्राम चाहिए है तो हम इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करेंगे. तो हम रेशियो क्या करेंगे? हम इसको या 1 मोल की जगह क्या लिखेंगे? 44 ग्राम्स लिखेंगे. So listen here carefully. तो मैं बोल देता हूं कि यहां पर मेरे पास x ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. मैंने ये बोल दिया, ठीक है. अब मुझे पता है लिमिटिंग रेजेंट मेरे पास ऑक्सीजन है, तो मैं ये बोलूंगा कि 1 मोल मेरे पास यहां पर अगर था तो वो 44 ग्राम्स बना रहा था. मींस अगर मेरे पास 32 ग्राम्स था तो वो 44 ग्राम्स बना रहा था. अगर मेरे पास 16 ग्राम होगा तो कितने ग्राम बनाएगा? यूनिटरी मेथड लगा दोगे या फिर सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इनका रेशियो कांस्टेंट होगा. ये आपने 8th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा है. 8th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था आपके डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन. अगर दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो उनका रेशियो कांस्टेंट होगा. अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा. अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इनका रेशियो कांस्टेंट होगा. तो रेशियो को कांस्टेंट करोगे, इक्वेट कर दोगे तो यहां से x की वैल्यू आपकी 22 ग्राम्स आ जाएगी. यूनिटरी मेथड लगाओगे तब भी बहुत सिंपल है. 32 ग्राम्स अगर 44 देता है तो 16 ग्राम्स उसका हाफ है. यहां पर हाफ देगा 22 ग्राम्स देगा. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 22 ग्राम्स. तो 22 ग्राम्स बनेगा. क्यों बनेगा? क्योंकि ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है. अब हमारे पास जितना चाहो उतना अवेलेबल नहीं है. अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इसके. 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्न्ट इन 16 ग्राम्स ऑफ डाइऑक्सीजन. रिएक्शन तो हमारे पास सेम ही है. कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड. और रेशियो हमें पता है, अगर 1 मोल हमने कार्बन डाइऑक्साइड का लिया है तो ये हमारे पास 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देगा. इसको अगर मैं ग्राम्स में लिखूंगा तो मैं बोलूंगा, क्योंकि हमें यहाँ ऑक्सीजन ग्राम्स में दे रखी है, इसलिए 1 मोल अगर कार्बन का होगा तो इसके 1 मोल दैट इज 32 ग्राम्स से रिएक्ट करेगा और 44 ग्राम्स कार्बन देगा. अब यहां पर भी क्योंकि मेरे पास 16 ग्राम ही ऑक्सीजन है और पिछले में भी 16 ग्राम्स थी, तो लिमिटिंग रिएजेंट तो अभी भी ऑक्सीजन ही होगा. कैसे? अगर नहीं समझ में आया पिछली बार तो अब समझ लो. मैं बोलूंगा कि मुझे ये बैलेंस रिएक्शन का दे रखा है कि 32 ग्राम्स ऑक्सीजन 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और 1 मोल कार्बन का हमारे पास है. अब मैं अगर गिवन देखूं तो गिवन में मेरे पास ये 2 मोल्स है और ये 16 ग्राम्स है. अब मैं G/B रेशियो निकाल देता हूं. G/B रेशियो मेरे पास क्या आएगा? यहाँ 2/1. यहाँ कितना आएगा? 16/32. अब ये आ गया 2, ये आ गया 0.5. तो भैया कम तो अभी भी यही है. लिमिटिंग रिएजेंट तो अभी भी यही हो गया. तो इसका मतलब 16 ग्राम डिसाइड करेगा कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. तो अभी भी रेशियो तो मेरा वही आएगा. तो x की वैल्यू अभी भी 22 ग्राम्स ही आना है. तो आंसर इसका हो जाएगा 22 ग्राम. फर्स्ट का आंसर 44, सेकंड और थर्ड दोनों का 22 ग्राम्स हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन 16 ग्राम है और लिमिटिंग रिएजेंट है.